तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक एंड स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्वॉर्मेंट तक में। आज हम बात करेंगे भारत के 5 सबसे विनाशकारी भूकंप के बारे में। हम बहुत तेजी से विकास करते जा रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे, बट हमको ये पता होना चाहिए कि जब प्रकृति अपना करवट बदलती है तो वो ये नहीं देखती कि किस इमारत में कितना पैसा लगा है और कौन सा आदमी अच्छा है और कौन बुरा। वो एक तरफ से सिर्फ विनाश ही करती है। और जिस तरह से पिछले कुछ दशकों में भूकंप आते जा रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी, हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। आप सभी को पता होगा कि अभी 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में एक भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 7.8 मापी गई थी। और यह भूकंप करीब 1 मिनट तक लगातार आया, जिसकी वजह से तुर्की और सीरिया में भारी विनाश हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। आंकड़े के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन 2500 से लोग मारे गए और लाखों लोग यहाँ पर इससे प्रभावित हुए। और अगर भारत के 5 सबसे बड़े भूकंप की बात किया जाए तो उसमें 8.0 की तीव्रता से भी ज़्यादा के भूकंप शामिल हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा और भविष्य में जो भूकंप आ सकते हैं उससे कितना विनाश हो सकता है और हमें कितना सचेत रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, एक भूकंप आया था 20 अक्टूबर 1991 को। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में आया था और इसकी जो तीव्रता मापी गई थी वो उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी जिलों में मापी गई थी, जो कि 6.1 की तीव्रता थी। इस भूकंप में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं मारे गए थे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग होते नहीं हैं। लगभग 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए थे और लापता होने की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इस प्राकृतिक आपदा में संपत्ति को भी व्यापक नुकसान हुआ था और इसके झटके जो है वो देश की राजधानी दिल्ली तक महसूस किए गए थे। और उत्तराखंड जैसे राज्य में भूकंप आना आम बात है, पर जब अन्य राज्य में भूकंप आते हैं तो वो सोचने की बात होती है। तो बात करते हैं दूसरे भूकंप की। दूसरा भूकंप जो है वो 30 सितंबर 1993 को भारत के महाराष्ट्र राज्य में आया था और इस भूकंप में मारे जाने वालों की संख्या ज़्यादा थी। करीब 20,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए थे। उत्तराखंड में उतनी आबादी नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, पर महाराष्ट्र में ये संख्या 20 गुना ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। यह भूकंप महाराष्ट्र के लातूर जिले के किल्लारी नामक गांव में आया था और इस भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई थी। इस भूकंप का सबसे बुरा असर उस्मानाबाद और लातूर के रहने वाले लोगों पर पड़ा था। भूकंप की वजह से 52 से अधिक गांव पूरी तरह से धराशायी हो गए थे। तो ये आप देख सकते हो कि अगर घनी आबादी या गांव या शहर के क्षेत्र में भूकंप आता है तो उससे कितने लोग मारे जा सकते हैं। तो इसी तरह से एक और भूकंप की बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1934 में बिहार में एक भूकंप आया था और उस समय भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। 15 जनवरी 1934 को बिहार में यह भूकंप आया था और इसकी जो तीव्रता है वो रिक्टर स्केल पर 8.1 मापी गई थी। यह बहुत ही जबरदस्त भूकंप आया था। इस भूकंप के बाद मुंगेर और जमालपुर शहर पूरी तरह से मलबे की ढेर में तब्दील हो गया था। इस भूकंप को भारतीय इतिहास के सबसे भयानक भूकंपों में से माना जाता है। इस आपदा में करीब 30,000 से अधिक लोग मारे गए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार में यह भूकंप आया था, इसका जो केंद्र था वो पूर्वी नेपाल में था। इस भूकंप में जान माल की व्यापक क्षति हुई थी। भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि इसका असर उपकेंद्र से 650 किलोमीटर दूर कोलकाता में महसूस किया गया। बिहार के 4 जिले पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और चंपारण सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से थे। तो ये था तीसरा भूकंप। अब हम और आगे बढ़ते हैं। 1934 के बाद 1950 में भी एक भूकंप आया था। वो भूकंप जो है वो भारत के असम राज्य में आया था और इसे मेडोग भूकंप के रूप में भी जाना जाता है। यह भूकंप 15 अगस्त 1950 को आया था, जिस दिन हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.6 मापी गई थी। अब आप तीव्रता से अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप कितना भयानक होगा। इस भूकंप का जो उप केंद्र था वो तिब्बत में रीमा में स्थित था। भूकंप की वजह से
असम और तिब्बत दोनों जगहों पर जबरदस्त तबाही हुई थी। अकेले असम में 1500 से भी अधिक लोग मारे गए थे। इसे 20वीं शताब्दी के दुनिया भर के 10 बड़े भूकंप में भी जाना जाता है। पांचवा भूकंप जो है वो 2001 में आया था और यह था भारत के गुजरात राज्य में। जब भारत अपना 52वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, इसी दिन गुजरात के कच्छ जिले के भुज में भीषण भूकंप आया। भूकंप सुबह 8:40 पर आया था और 2 मिनट तक यह भूकंप चला था। इस भूकंप में 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अब सोचिए, जब ये रिकॉर्ड में है तो आंकड़े कितने ज़्यादा होंगे। जो लापता हुए होंगे, जिनका रिकॉर्ड में नाम ही नहीं होगा, ऐसे लोगों की तो बात ही नहीं की जा सकती। जितने लोगों की मृत्यु हुई थी और जितने लोग लापता हुए थे, उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे। इस भयानक त्रासदी की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए थे। भूकंप की वजह से कई लोगों के घर जमींदोज हो गए, कई लोग मलबे में दबे रह गए। कुछ शहर ऐसे थे जो भूकंप के उपकेंद्र के काफी करीब थे, जैसे कि भुज, अंजार, वोंद और भचाऊ। ये सारे शहर बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हुए थे। भुज शहर में प्रसिद्ध एक स्वामी नारायण मंदिर था जिसको आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा था और इस भूकंप के झटके जो है वो 700 किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए। गुजरात के 21 जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और इस भूकंप से इतनी तबाही हुई थी कि इसे भारत में 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा भूकंप कहा गया। तो ये थे भारत के 5 सबसे बड़े भूकंप। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से इन्वायरमेंट से जुड़े फैक्ट और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य फैक्ट को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।